नंद जी के यहाँ क्या हुआ है? नंद जी के यहाँ आनंद हुआ है। भगवान ही आनंद हैं। श्री राम जी के नामकरण संस्कार जब हुआ तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने नाम रखते हुए कहा था, जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रिलोक सुपासी। हम और आप जो आनंदित होते हैं, ये आनंद शब्द जो है, यह जो आनंद है, जो महात्म के प्रथम श्लोक में जो वर्णन में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप हैं। जिसके जीवन में आनंद नहीं, वो आदमी कैसा लगेगा भाई? जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती मर गई तो आदमी मर गया। जीते जी मुर्दे की तरह रहते हैं वह लोग जिनका आनंद विदा हो जाता है। भले ही डॉक्टर इस बीमारी को लाइलाज मानते हों, वैसे तो डॉक्टर उपचार करते हैं, दवाइयां देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लेकिन आज के समय में जो बीमारी है, आनंद का मीटर गिर जाता है। हम कह रहे हैं ये आनंद का मीटर चढ़ जाएगा, बस भगवान की शरण में आ जाओ, क्योंकि वो आनंद के सिंधु है। और उन आनंद के सिंधु में से पूरे जगत में ऐसे आनंद छोड़ा है, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाए तो आनंद आ जाएगा। समुद्र में सीख डुबो करके दुनिया में छोड़ दो, बस इतना आनंद छोड़ा है भगवान ने अपने में से। तभी तो हम लोग पाते हैं जो जितने संत भजनानंदी होते हैं वो सत्संग भी ना करें, केवल उनके सामने बैठ जाओ तो हमको आनंद से भर देते हैं, क्योंकि वो उस आनंद के सिंधु के बहुत निकट रहते हैं। तो हम किसी को भर ना पावे, खुद तो आनंदित रहें, इसलिए अपने ठाकुर से जुड़े रहें। अब चले हुए प्रसंग पर हम आपसे एक और बात कहते हैं, जहां हम और आप रह रहे हैं ना, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ सुख और दुख के थपेड़े पड़ते रहते हैं। यहाँ का जीवन ऐसा है कि एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता हाथी से बचने को एक पेड़ की जड़ पकड़ के कुएं में लटक गया। कुएं में जब लटक गया तो उसने देखा कि अब हाथी निकल जाएगा, बच जाऊंगा। तो कुएं में नीचे देखा, अगर मैं गिर गया तो कुएं में नीचे सर्प बैठे हैं। पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ा कि हाथी गिरा देगा, पकड़ लेगा। नीचे सर्प बैठे हैं। उसने कहा चलो हाथी कुछ देर रहेगा, फिर ऊपर चढ़ जाऊंगा, डाली पकड़ के जड़ पकड़ के लटका रहूंगा। लेकिन उस जड़ को भी कोई काट रहा है। कौन? एक काला चूहा, एक सफेद चूहा। इतने दुख के समय में भी उस जीव को खूब दुखी है। इतने दुख के समय में उसको कभी कभी आनंद आ जाता है, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता है पेड़ पे, और उसमें से कभी एक दो बूंद रस गिर जाता है, सो जीभ पे आती चाट लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मधुमक्खी का रस तो मिल ही रहा है। तो इतना समझो, इस संसार में है तो ये दुखालय। यहाँ जो विवाह हुआ, उत्सव हुआ, जन्म हुआ, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिली, थोड़ी सी समृद्धि मिली, तो हम उस दो बूंद के रस को चाट कर कहते हैं भाई सुख है, सुख है। पर यहाँ सुख है नहीं। वास्तविक सुख जो है वह भगवान की शरणागति में, उनके भजन में है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ो भजन करने लग जाओ। सब कुछ करते हुए भजन करोगे तो फिर आप उस विषय वस्तु में सुख का अनुभव करने लगोगे, और केवल कर्म में ही लगे रहोगे, काम में ही लगे रहोगे, तो फिर वह दुख भी देगा। बंधुओं, लोग सब अपने अपने विवेक से जी रहे हैं। हमारा अपना विवेक है, आपका अपना विवेक है। हम नेपाल कथा करने गए तो हमने वहीं बस पहली बार देखा था, सुनते तो थे कि जिस होटल में हम ठहरे वहाँ फॉरेनर, विदेशी लोग थे। तो शाम को वो जो है पी रहे थे, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई शराब पी रहा था, महिला पुरुष दोनों पी रहे थे। एक ही दिन वो रहे थे। यजमान जी को यह बात पता थी। उन्होंने कहा गुरुजी बस आज भर सहन कर लो, ये सुबह निकल जाएंगे, और ये नहीं निकलते तो हम होटल बदल देंगे। हमने विचार किया ये क्यों पी रहे हैं? ऐसे ही बहुत सारे लोग पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले ये आनंद के लिए करते हैं। तब हमें अंदर से हंसी आती है कि जिसको ये आनंद समझ रहे हैं वो आनंद नहीं है।
वो क्षणिक सुख है। आप कोई मूवी लगाकर बैठ जाओ, क्या वो आपको आनंद देगी? 3 घंटे जब तक देख रहे हो तब तक आपको लग रहा है मनोरंजन, और मन का रंजन जो है, मन की प्रसन्नता टिकाऊ नहीं होती। मनोरंजन से ऊपर का विषय है आत्मरंजन। यह जिसने जितना गहन कर लिया उसका जीवन उतना ही शांति से भर गया। मनोरंजन टिकाऊ नहीं होता। मनोरंजन के चक्कर में जिसको सुख मान रहे हैं, एक शब्द हमने सुना अंग्रेजी का, डिस्ट्रॉय। हाँ, तो वो उस मनोरंजन के चक्कर में खुद को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि भगवान की शरणागति में जो आनंद है वो कहीं नहीं।